नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। और आप लोग आज इस सेशन को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिएगा, आप लोग इन सारे प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन आप लोग देखिएगा इन पर कैसे कैसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कराची अधिवेशन किस लिए हुआ था। जी हां, गांधी इरविन समझौता किस लिए हुआ था। भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी किस लिए दिया गया था। इन सारे पॉइंट को आप एक एक करके पढ़िएगा और देखिएगा यहां से एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं, उन पॉइंट को देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए चलते हैं, हम बिना समय को गवाए हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने दिल के अंदर आग लगा लो। जी हां, अपने दिल के अंदर आग लगा लो, जुनून पैदा कर दो, खून में उबाल पैदा कर दो और आने वाला जो एग्जाम है उसको क्रैक कर दो। मेरा कहने का मकसद यह है कि आप अपने माँ बाप के सपने को साकार कर दो, आप अपने अंदर के सपने को साकार कर दो। तो प्यारे मित्रों, चलिए हम बिना समय को गवाते हुए हम अपने मंजिल की ओर चलते हैं। और सबसे पहले ये हम देखते हैं कि आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, गांधी इरविन समझौता। जी हां, पहला पॉइंट है गांधी इरविन समझौता और दूसरा पॉइंट है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी और तीसरा पॉइंट है कराची अधिवेशन। ये तीनों 1931 में होते हैं, लेकिन आखिर इनका होने का कारण क्या है, उस कारण पे हम बात करेंगे, ना कि हम उस पे बात करेंगे जो इसमें से फालतू पॉइंट है। हम उस पर अपना समय नहीं देंगे, सिर्फ हम पॉइंट पर बात करेंगे कि यहां से कौन कौन से वो एग्जाम पॉइंट्स पर जो प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गांधी इरविन समझौता। जी हां, गांधी और इरविन के बीच समझौता, गांधी इरविन के बीच समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। जी हां, 5 मार्च 1931 को होता है। और ये किस लिए होता है, मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाने का यह है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है और आखिर यह समझौता हुआ किस लिए था, मेरा मकसद पढ़ाने का सिर्फ इतना है को आपको इसमें पॉइंट बताना है। और वो पॉइंट आपको बताना है जहां से एग्जाम में टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, अर्थात ऐसे प्रश्न बनते हैं जहां से बच्चे की नाड़ी हिल जाती है। और आप देखिएगा कि आखिर गांधी इरविन समझौता हुआ किस लिए था। पहले पॉइंट पर आए, बात करते हैं। हम पहले पॉइंट पर बात करेंगे कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ है 1930 में, जिसे आप लोग जानते हैं कि दांडी मार्च जानते हैं। दांडी मार्च यात्रा, जी हां, कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। और दांडी मार्च आखिर किस लिए हुआ था? तो आप सब जानते हैं कि नमक, जी हां, आप जानते हैं कि समुद्र के किनारे जो है लोगों को नमक बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार रोक देती है, ताकि यहां के लोगों को अपनी मर्जी से नमक का भाव बढ़ा करके उनको अधिक पैसे में बेचा जाए। तब जो है क्या हुआ, दांडी यात्रा किया गया है। और दांडी कहां है? गुजरात में। इसी दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हां, इसी दांडी यात्रा के दौरान, नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद ही 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। और वो समझौता क्या होता है प्यारे मित्रों, हम उस पॉइंट को आप जानेंगे और देखेंगे। सबसे पहला समझौता ये होता है, जी हां, पहला समझौता ये होता है कि हिंसात्मक, जी हां, हिंसात्मक एवं अपराधी, जी हां, हिंसात्मक एवं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को छोड़ करके, जी हां, गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, हिंसात्मक एवं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को छोड़कर जितने भी राजनीतिक लोग थे उनको रिहा कर दिया जाए। जी हां, उनको रिहा कर दिया जाए। किसमें?
जो दांडी यात्रा के दौरान गिरफ्तार हुए थे, उसमें जो हिंसात्मक लोग थे और अपराधी प्रवृत्ति के थे, उनको रोका जाए और बाकी सब लोगों को क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। और दूसरा पॉइंट का क्या था, इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। जो दूसरा पॉइंट ये था कि समुद्र के किनारे, जी हां, समुद्र के किनारे नमक बनाने की छूट मिली थी, नमक बनाने की पूरी आजादी मिल गई थी, आजादी। इस सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, जी हां। और तीसरा पॉइंट क्या था, उस सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। मदिरा, जी हां, महुआ रानी, मदिरा एवं अफीम, जी हां, मदिरा एवं अफीम के लिए लोग धरना प्रदर्शन कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए ब्रिटिश सरकार पहले रोक लगा रखा था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मदिरा एवं अफीम को लेकर के भारत के लोग क्या कर सकते थे, तो याद रखना, आंदोलन कर सकते थे, यानी कि धरना प्रदर्शन जिसको बोल सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन कौन सी मांग की गांधी जी को ठुकरा दिया था, ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि गांधी जी के किस मांग को ठुकरा दिया गया था, जिसके कारण कराची अधिवेशन हो गया। जी हां, जिसके कारण कराची अधिवेशन हो जाता है। उन सारे पॉइंट को आप अभी देखिएगा कि गांधी इरविन के बीच में ये महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। समझौते तो और हुए थे, लेकिन आपको उन समझौतों पर नहीं जाना है। आपको सिर्फ जो पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, हमको उन पॉइंट को जानना जरूरी है। तो इन तीनों पॉइंट को आप जानिए कि नमक बनाने की छूट मिल गई थी और हिंसात्मक एवं अपराधी लोगों को छोड़ करके सभी लोगों को रिहा कर दिया गया था। और तीसरा था मदिरा और अफीम के लिए अगर बात पड़े तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करने की पूरी छूट मिल गई थी। और कौन सी शर्तें जो गांधी जी की नहीं मानी गई है, जिसके कारण कराची अधिवेशन हो जाता है, उस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। किस बात को नहीं माना गया है, याद रखना, इस सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। गांधी जी के किस पॉइंट को नहीं माना गया है, तो गांधी जी की शर्तें जो नहीं मानी गई, जो नहीं मानी गई, कौन सी शर्तें नहीं मानी गई, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की रिहाई नहीं मानी गई थी। किसकी? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, जी हां, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की रिहाई, याद रखना, इसके लिए भी गांधी जी ने मांग किया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि जितने भी हिंसात्मक और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा। जी हां, इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि गांधी जी ने इनको भी मांग किया था कि इनको भी रिहा किया जाए, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बातों को ठुकरा दिया, जिसके कारण आपको बताना चाहते हैं कि 23 मार्च 1931 को, जी हां, 23 मार्च 1931 को किसकी फांसी हो जाती है? 23 मार्च 1931 ईस्वी को 3 लोगों को फांसी दी जाती है, जिसमें थे राजगुरु, जी हां, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, ये तीनों लोगों को फांसी दे दिया जाता है। और कहा जाता है कि जिस वक्त राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है, पूरा देश शोक में डूब जाता है यारों। और इस खिलाफ में, यानी कि 23 मार्च 1931 के खिलाफ में भारत के अंदर जगह जगह पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। क्यों झंडे दिखाए गए? कि गांधी जी और उसके जितने अनुयायी थे उनको तो रिहा करवा दिया गांधी जी ने, लेकिन इनको क्यों नहीं गांधी जी ने रिहा करवा पाया? इसलिए भारत के लोग गांधी जी को काले झंडे दिखाए, गांधी जी का विरोध किया, दर दर पर विरोध किया और बोला ये बुढ़ा देश के साथ चाल चल गया। और हमारे देश के जो एक क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों को फांसी हो जाती है। 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है। और मेरे प्यारे मित्रों, इस फांसी के छठे दिन यानी 29 मार्च, जी हां,
29 मार्च 1931 को, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ये तीनों पॉइंट बड़े ही एग्जाम की दृष्टि से बेहद, जी हां, 29 मार्च 1931 ईस्वी को, जी हां 29 मार्च 1931 ईस्वी को कराची अधिवेशन होता है। जी हां, कौन सा अधिवेशन होता है? कराची अधिवेशन। यहां से कई बार यह पूछा गया है कि कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ है, कराची अधिवेशन कब किया गया है? तो याद रखना 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होता है। कराची वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जी हां, कराची अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। और मेरे प्यारे मित्रों, आपसे बताना चाहता हूं कि ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया है, गांधी इरविन समझौता वाला पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, और राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी को आप ध्यान में रखिएगा, और तीसरा जो पॉइंट है कराची अधिवेशन, एक पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। यहां से एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चा इन प्रश्नों को करने में कंफ्यूज हो जाता है। तो आप लोगों ने तीनों अधिवेशन को देख लिया और कब कब हुए हैं, तो याद रखना 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। क्यों समझौता होता है यह भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होता है, यह भी मैंने बता दिया। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को होती है, इसको भी मैंने बता दिया। और दोस्तों, आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, कृपया वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की क्लास को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।